जब कोई भक्त भगवत धाम जब पहुंच जाता है ना, तो भगवान उसको गले लगा के कई घंटों तक रो रहे होते हैं। तेरे को पता नहीं था कितने दिनों से, मतलब तू मेरे से दूर था, मेरे से अलग था। तू मेरे से ही वो करके गया था ना, बात करके गया था ना। तूने क्या देखा होगा सब, देखा ना कितना परेशान था तू, कितना ज़्यादा परेशान था तू। तो मैंने ऐसे नहीं बताया था, ये कैसी माता जी थी। तो वो भी ऐसी बुक वगैरह कर रही थी, डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। तो ऐसे ही करते करते वो किसी रेल में चढ़ गई। तो वहाँ पर वो कर रही थी बुक डिस्ट्रीब्यूशन। कोई होगा सन की आदमी छुआ होगा शायद। तो उनके पास भी गई, तो उन्होंने भी उनको कहा कि बेटा वो रीड कर ली। तो उन्होंने फिर, तो ऐसे ही उसमें था तो तो वो वैसे ही फिर वो बहुत ज़्यादा उसमें था, गुस्से में। तो उसने भगवद गीता ली और फाड़ दी, फाड़ के फेंक दिया उसने। तो माता जी ने कुछ भी नहीं कहा। तो वो जो भी था एक एक पेज, वो सारा पेज उठा के उन्होंने फिर से वो करके उसको बैंड कर दिया और कहा। और फिर वो जो होता है ना कि लास्ट में स्कॉन का वो भी देते हैं, तो आर्ट भी देते हैं हम्म। कि ये वाला टेम्पल है। तो वो माता जी ने उनको वो वाला दे दिया कार्ड हम्म। कि आप ये लो, आप कभी अगर आपका मन शांत हो तो कभी, तो कभी आना टेम्पल में आना। तो माता जी ने उनको दे दिया। तो वो जैसे ही घर गए ना, उसकी बीवी की डेथ हो रखी थी, तो दोनों बच्चों की डेथ हो रखी थी। फिर उसको पता नहीं क्या रिमाइंड हुआ उसको, वो भाग के उसी एड्रेस पे गया टेम्पल। अंदर से बहुत बड़ी गलती ये माफ कर दो। इसीलिए स्कॉन में एनी टाइम यही बोला जाता है कि कहते हैं भगवान ने जब दुर्वासा उन्हीं ने अम्बरीश महाराज का अपमान किया था। राधा गोविंद महाराज जी बोलते हैं कि भगवान की शरण में जो जाता है उसको कभी मना नहीं करते हैं। ये है ही नहीं उनके रूल बुक में कि कोई भी हो, चाहे वो दोस्त हो, दुश्मन हो, कितना ही बड़ा राक्षस हो, तो भगवान की शरण में अगर कोई उस जाता है, परिभाषा में ही नहीं आता वो। हाँ कि वो अपने शरण में नहीं लेते। बट दुर्वासा मुनि एक ऐसे इंसान थे जिनको भगवान ने अपनी शरण में नहीं लिया था। ये राधा मोहन महाराज जी बताते क्यों, क्योंकि अ, उन्होंने अम्बरीश महाराज के प्रति उन्होंने अपराध किया था, और वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो सुदर्शन चक्र ने उनका ऐसा हाल किया था। भगवान विष्णु ने कहा था ये जब तक यहाँ पर है ना, ये तब तक मेरे कंट्रोल में है। जब यहाँ से निकल जाता है ना, तो मेरे कंट्रोल में नहीं रहता। यहाँ से, हाँ, यहाँ से ये निकला है क्योंकि इसकी खुद की भी अपनी शक्तियाँ हैं। ये यहाँ से ये यहाँ से निकला, ये निकल के, और जब उस, और ना गुरु महाराज ये बताते हैं कि कई लाख सूर्य का उसके अंदर वो रहता है प्रताप, मतलब उसके अंदर से इतना वो निकलता है, लाइट निकलती है उससे। तो कहा था जब वो दुर्वासा मुनि के पीछे जब वो गया था ना सुदर्शन, तो वो 7 जो लोग हैं नीचे, 7 लोग हैं ऊपर, ये सातों लोग का उन्होंने राउंड करवा दिया था। और फिर भगवान ने बोला था कि देख अगर तुझे बचना है, वो उससे जाके वो पानी में भी चले गए थे कि समुद्र में, बट हाँ, वो चक्र वहाँ पानी में भी घुस गया था, पूरा पानी एकदम फैला दिया था। फिर वहां से भी भगे थे। फिर कहाँ कहाँ गए, शिव जी के पास गए, ब्रह्मा के पास गए। फिर भगवान ने कहा जिसके प्रति अपराध किया है उसी से माफी मांग। अगर उसने माफ तुझे कर दिया,
ये बहुत इसीलिए ना इस्कॉन में ये इस चीज में ना बहुत जोर दिया जाता है, भक्तों के प्रति कभी नहीं अपराध। तो गुरुबाज जी कहते हैं अगर कोई माला जाप कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, भगवान का अगर सोच भी रहा है, स्मरण भी कर रहा है, तो भले ही आज वो कुछ हाँ गलत काम में है, कुछ गलत कर रहा है, तुम्हें उसको बोलने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि अगर आज उसका पतन हुआ है ना, भगवान उसको कल उसको फिर से उठा देते हैं। तेरी कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है उसके ऊपर। हाँ, तुम्हारी तो कमेंट करने की उसके ऊपर कोई जरूरत नहीं है कि तुम लोग बोले अरे यार वो तो ऐसा था, पता नहीं क्या है उसको, तो मैं इधर उधर घूमता हुआ ये सही ट्रेनिंग दिया हम लोग। हाँ कि कभी नहीं, तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अगर उसका थोड़ा सा भी पतन हुआ है तो भगवान आज न कल उसको ठीक कर देंगे। ये सारी बातें मेरे को तो किसी ने समझाई नहीं है, लेकिन मेरे धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बना है, उससे मैंने सीखा ही सब कुछ। एक तो है कि आप बंदे को सीधा बताओ कि आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, ये कोशिश क्यों नहीं करनी। अगर वो अपने सीखेगा तो बहुत टाइम लगेगा उसको। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आपको बहस में नहीं बचना। सीधी सी बात, आपका ध्यान सिर्फ उस गोल पे होना चाहिए। गोल क्या है कि जिसको भी हम भागवत दे रहे हैं वो उस मैसेज को समझ पाए, या मैसेज को कम से कम कितना भी उसके प्रति 1% आधा % जितना पॉसिबल हो वो समझ पाए। ये मेन गोल है। अब उस प्रोसेस में वो आदमी ऐसे बोल रहा है कि भाई कौन है भाई, क्या बेचना है, ऐसे लिस्टों में बात करता है, तो उसकी इस बात से मेरा हो सकता है अगर मैं बुक देने वाला हूँ तो मेरा ईगो निकल जाए, भाई ऐसे कैसे बोल दे इसको, ठीक है। लेकिन जैसे ईगो निकल जाएगा, मैं अब उसकी बात पे हाँ भाई तूने ऐसे कैसे बोला, दूसरी ही बात में उलझ जाएंगे। हाँ, लेकिन हमारा जो मेन पर्पस था कि हमें ये मैसेज को पहुंचाना, और मैसेज इज टू प्रोपगेट दिस थिंग। और वो अनजान आदमी है, उससे मुझे लड़ झगड़ के कोई फायदा नहीं है। उसने मुझे गाली दी, उससे मुझे कुछ खास फर्क पड़ना नहीं चाहिए वैसे। हाँ फिर हाँ, लेकिन रीजन ये है हरे कृष्णा बोल के साइड ले लेते हैं, सही कभी रिप्लाई नहीं करते उस चीज़ को। और हरिवाज जी कहते थे अगर किसी को बहुत ज़्यादा किसी के अंदर है ना ईगो भरा हुआ है तो उसको बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेज दो। हाँ, अमोघ लीला वो चीज़, और उनको ये भी बोलो कि रात तक 10 तेरे को जरूर किसी को दे के आनी है। अमोघ लीला पर्वती जो है जो उस दिन वो नहीं उनका वो कर रहे थे, इंट्रोड्यूस कर रहे थे। हाँ, वो मुझे बोल रहे थे कि ये है ये है, तो वो ना थोड़े एक्टिंग के एक्टिव बंदे हैं वो। डीजे ऐसा लग रहा था जैसे कहीं आरजे रहे हो, रेडियो में काम किया उन्होंने। वो ना थोड़ा है, उनको बड़ा शौक है एक्टिंग तो करने का, तो ना तो वो उनके मन में ये था कि ना तो ऐसी एक्टिंग करूंगा ना, जितने भी ये बुक स्टिमुलेशन ने मेरे को दिया है ना, ये वो खुद ही बता रहे थे ये बात कि जब मेरे को ये दिया था ना इतना सारा, मैंने कहा ये 2 मिनट में करके ऐसी एक्टिंग दिखाऊंगा ना सब कुछ, 2 मिनट में सारा कुछ मैं सारा करके मैं जो ये आदत है ना, वही जहाँ जहाँ वो आएगा भगवान फिर से कुछ ऐसा करेंगे कि तुझे फिर एहसास होगा यार हुआ ही नहीं, फिर मुझे ऐसे बोलना पड़ा ये भगवान ये काम करो, तब हुआ। यही हुआ था उनके साथ, तब हुआ। तो जब वो गए थे ना वो सुबह से लेकर शाम हो गई, एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्वियसली यही होना है। एक बुक नहीं हो पाया, वो जाके पार्क के पास बैठ गए थे, एक आदमी आया बड़ा रस खाता हुआ, क्या हो गया जाएगा नहीं वो अभी एक दिन, तो साथ में उनसे बुक लिया, उनको पैसे तो मोगली गुरु जी कह रहे थे बार मैं तो ऐसा नाटक करूंगा या मैं तो ये कर दूंगा, और मैं
तो वहाँ पर ना क्या रहता है कि ना